अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा टैरिफ बम फोड़ दिया है। उन्होंने दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। कुल 3 कैटेगरी में अलग अलग टैरिफ लगाने का ट्रंप ने ऐलान किया है। और पहला जो ऐलान किया है वो फार्मा उद्योग पर दवाइयां और उससे जुड़े प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगेगा। इसके अलावा जो किचन कैबिनेट है और बाथरूम वैनिटीज हैं, जो बाथरूम में जो सामान होता है उस पर 50% टैरिफ लगेगा। इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट लिखी, उसमें कहा कि जो गद्देदार फर्नीचर हैं उस पर 30% टैरिफ लगाया जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो हैवी ट्रक हैं, जो बाहर से जो ट्रक अमेरिका में आते हैं उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लगाए हैं, क्या विस्तार से उन्होंने कहा है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो भारत पर इन टैरिफ का क्या असर पड़ेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं सबसे पहले जो फार्मा उद्योग पर, दवाइयों पर और उससे जुड़े प्रोडक्ट पर उन्होंने 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से दवाइयां आती हैं और जिसका असर जो अमेरिका का दवा उद्योग है उस पर पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कंपनियां अभी अमेरिका में, दूसरे देशों की कंपनियां भी जो अमेरिका में दवा बना रही हैं या अभी उनके प्लांट बन रहे हैं, यानी उन पर काम चालू है, भविष्य में वहां दवाइयां बनाने वाले हैं, उन पर टैरिफ नहीं लगेगा। जो दवाइयां दूसरे देश से अमेरिका में आ रही हैं उन सब पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। भारत पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। एक रिपोर्ट बताती है कि 2024 में भारत ने कुल 31,600 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां अमेरिका में भेजी थी। और 2025 यानी इस साल के शुरुआती 6 महीनों में भी 32,500 करोड़ से ज्यादा की दवाइयां और दवा प्रोडक्ट हैं वो इंडिया से अमेरिका में जा चुके हैं। यानी ये तो 32,000 करोड़ से ज्यादा की तो शुरुआती 6 महीनों में गए हैं। और उसके बाद जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया 25% हमारे ऊपर, इंडिया के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया और 25% टैरिफ एक पेनल्टी लगाई उन्होंने, जो इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है। ट्रंप का ये मानना है कि इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है, वो तेल के जो वहां पैसे देता है रसिया को, वो रसिया उन पैसों का यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में प्रयोग कर रहा है। तो ये बातें उन्होंने की है, लगातार वो इस बात पर अड़ रहा है। लेकिन भारत और दूसरे देश ये कह रहे हैं कि और बहुत सारे देश हैं वो भी तेल खरीद रहे हैं रसिया से, लेकिन उन पर टैरिफ नहीं लगाया। भारत का ये कहना है कि खुद यूरोप के बहुत सारे देश हैं, चीन भी है, वो भी तेल वहां से रसिया से खरीद रहा है, लेकिन पेनल्टी सिर्फ इंडिया पर ही 25% क्यों लगाई है, दूसरे देशों पर क्यों नहीं लगाई, ये एक सवाल है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो गद्देदार फर्नीचर हैं उन पर 30% टैरिफ लगेगा। तो यहां भी ट्रंप ने ये कहा है कि दूसरे देशों से जो सामान आता है, फर्नीचर का सामान आता है, उससे जो अमेरिका की मार्केट है, यहाँ की मार्केट डाउन हो रही है, यहाँ की कंपनियों को नुकसान हो रहा है, जिसके चलते यहाँ की मार्केट को नुकसान न हो और यहाँ जो दूसरे देशों की बड़ी कंपनियां वो यहाँ अमेरिका में ही प्लांट लगाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें ताकि यहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो। इसी कारण हम इन पर 30% टैरिफ लगा रहे हैं। और हैवी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग, उन्होंने इस पर 25% टैरिफ लगाया। तो उन्होंने 3-4 कंपनियों के नाम भी गिना दिए हैं कि ये जो अमेरिका की कंपनियां हैं इनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कंपटीशन में, क्योंकि दूसरे देशों से जो ट्रक बनकर आते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं और यहाँ इन कंपनियों की जो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद ये फिर जो ट्रक को यहाँ सेल करते हैं वो बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके चलते जो बाहर की से जो ट्रक आ रहे हैं वो सस्ते पड़ते हैं और यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग को भी झटका लग रहा है, यहाँ की कंपनियों को भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और यहाँ की कंपनियों का, अमेरिकी कंपनियों का रेवेन्यू बढ़े, अमेरिका में रोजगार बढ़े। जो ट्रक बाहर से आते हैं उन पर 25% टैरिफ इसलिए लगाया ताकि दूसरे देशों में जो ट्रक बन रहे हैं वो कंपनियां अमेरिका में आकर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं, यहां पर ट्रक बनाएं। तो कुल मिलाकर ट्रंप का एक ही मकसद है कि अमेरिका की इकोनॉमी को मजबूत करना। वो जिस बात पर चुनाव में उतरे थे, चुनाव उन्होंने जीता था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उस वादे को पूरा कर रहे हैं। देखो एक चीज माननी पड़ेगी कि बहुत सारे देशों में, चाहे इंडिया की बात कर ले हम, चुनाव में जो वादे करते हैं कोई पार्टी उन वादों पर खरा नहीं उतरती, लेकिन ट्रंप ने जो वादे चुनाव में किए थे उन सभी वादों को वो पूरा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अमेरिका की जनता का भी एक समर्थन उनको हासिल है इन सारे कामों के पीछे, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट को अमेरिका से निकाल रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी को मजबूत करने पर ये सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसका फ्यूचर में, इन फ्यूचर भविष्य में इसका नुकसान भी अमेरिका को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स वहां से निकाले जा रहे हैं
उसके बाद वहां काम करने वाले लोगों पर बड़ा संकट है, और जिस तरह से वहां यूनिवर्सिटीज में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल उसने रोक दी है, एस-1 भी उन्होंने वीजा पर जो $1 लाख की फीस कर दी है, इन सभी चीजों का असर कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी को बुरा पड़ सकता है, उस पर असर पड़ेगा। लेकिन ये भविष्य की बात होगी। अभी ट्रंप बिल्कुल अपने मूड में है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, जिससे कि देखो ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो व्यापारी पहले हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति बाद में बने हैं। वो पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, वो सारे बिजनेस के गुरु जानते हैं। उनका एक ही मानना है कि अमेरिका को कैसे समृद्ध बना जाए, अमेरिका को कैसे दोबारा एक अमीर, देखो वो दुनिया की सबसे सुपर पावर है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वो आज दुनिया की है। इंडिया तो उसके पासिंग भी है ना, वो कहते हैं पासिंग भी नहीं, पासिंग भी नहीं है, हम उसके कहीं भी आसपास भी नहीं है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। वहां का एक आदमी की जो औसत जो इनकम है $80,000 के आसपास है, तो हम कहां उनके आसपास खड़े हैं। लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसको और ज्यादा मजबूत बनाना है, वो अपने आसपास भी किसी देश को नहीं रखना चाहते हैं। दूसरे देश पर जो चीन है, चाइना भी उससे बहुत ज्यादा पीछे, वो फासले को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और जो अमेरिका पर बहुत बड़ा कर्ज है, उस कर्ज को भी इन सारी चीजों से वो उतारना चाहते हैं। तो ट्रंप के इन टैरिफ का क्या असर इंडिया पर पड़ेगा, इंडिया की सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, दूसरी कौन सी मार्केट इंडिया को ढूंढनी चाहिए, आप कमेंट्स करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त प्रेमपाल, धन्यवाद।